प्यारे साथियों नमस्कार दोस्तों, आज अपन यहाँ बात करेंगे कि जो बेरोजगारी भत्ता है वो किन किन साथियों के पास से वसूला जा रहा है और किन किन के पास से भविष्य में वसूला जाएगा। ठीक है ना। और सबसे बड़ा जो सवाल बना हुआ है कि हमने एमएससी कर रखी है, एमकॉम कर रखी है, ठीक है ना, और हम बीएड कर रहे हैं या फिर हमने कोई भी रेगुलर कोर्स कर रहे हैं या कोई भी प्राइवेट कोर्स कर रहे हैं, तो क्या हमें भत्ता वापस लौटाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो किसी के पास वही श्रमिक कार्ड हो या किसी के पास कोई और नरेगा में कार्ड बना रखा हो या कहीं पर भी आप काम कर रहे हो या कहीं पर भी आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो क्या आपको बेरोजगारी भत्ता लौटाना पड़ेगा या नहीं लौटाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देख लेना। ठीक है ना। आपके जो भी डाउट है, मुझे विश्वास है कि 99% युवा साथियों को आज भी टेंशन बनी हुई है कि हमारे पास पता नहीं भाई कब नोटिस आ जाए। भाई देखो, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि काफ़ी साथियों के पास नोटिस आया हुआ है जिन्होंने भाई 2 साल तक बेरोजगारी भत्ता पूरा प्राप्त कर लिया। 2 साल का मतलब आप जानते हो, मेल कैंडिडेट ने 72,000 प्राप्त किए और फीमेल ने 84,000, जो 3,4500 की योजना थी उसमें। ठीक है ना। काफ़ी साथियों के पास साथियों नोटिस आया है कि आपको भत्ता वापस लौटाना ही पड़ेगा। ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले तो क्या है, किसको वापस लौटाना है। देखो साथियों, जब इस योजना को लागू किया गया था तो उसमें लिखा हुआ था कि जो आपकी वार्षिक आय है 2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब आपके परिवार में कोई भी ऐसा कर्मचारी नहीं होना चाहिए जो गवर्नमेंट जॉब में हो। ठीक है ना। भले ही आपकी आय कितनी हो, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो भाई एक कैंडिडेट है, ठीक है ना, उसका पिता भाई जॉब में लग रहा है, लेकिन वो भाई अपने परिवार से अलग है, उसका जन आधार कार्ड अलग है, तो भाई क्या है, भले ना उसका फादर जॉब में हो, लेकिन भाई क्या है, वो अपने परिवार से अलग रहता है, उसका जन आधार कार्ड अलग है, उसकी पत्नी के नाम से है। ठीक है ना। तो उस पर भाई कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आय किसकी देखी जाती है, जो मुखिया होता है उसकी। ठीक है ना। उस पर कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। और जैसे मान लो कि भाई आपकी जो आय है 4 लाख 5 लाख है और आपके परिवार में कोई कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब में है और आपने फिर आय प्रमाण पत्र में भाई गलत तरीके से आपने बनवा लिया है, ठीक है ना, तो मान लो कि भाई रोजगार कार्यालय की नज़र आप पे पड़ जाती है या उसको चेक कर लेता है या फिर आपकी कोई शिकायत कर देता है, तो मेरे साथियों 101% सत्य है कि आपके पास नोटिस आएगा और बेरोजगारी भत्ता चाहे आपने कितने भी महीने का लिया हो मेरे दोस्तों, आपको लौटाना ही पड़ेगा और ये सत्य है। ठीक है। और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि हमने तो क्या कर रखी है, बीएड भी कर रहे हैं हम, साथ में एमएससी कर रहे हैं, बीएसटीसी, यानी कहने का मतलब आप चाहे कोई भी कोर्स कर रहे हो, चाहे रेगुलर कर रहे हो, चाहे आप प्राइवेट कोर्स कर रहे हो, ठीक है ना, बेरोजगारी भत्ते के साथ साथियों ये कोर्स क्या है, मान्य नहीं। यदि आप बेरोजगारी भत्ता लेना चाहते हैं तो आपको कोई भी कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है। देखो भाई, मैं तो ये मानता हूँ, वैसे ये नियम तो गलत है, क्योंकि भाई देखो 2 साल तक जो युवा भत्ता लेगा तो भाई उसको इसमें छूट देनी चाहिए कि भाई आप अपनी आगे की पढ़ाई कर सकते हो। मान लो कि भाई एक कैंडिडेट है, वो 2 साल भत्ता ले लेगा, फिर उसके बाद अपनी अगली ग्रेजुएशन को पूरी करेगा, तो ये नियम तो खैर गलत मानता हूँ। ठीक है ना। लेकिन साथियों, इस नियम को रोजगार कार्यालय नहीं मानता। वो कहता है यदि आप रेगुलर पढ़ाई करते हैं, यदि आपकी शिकायत या हमें पता चलता है, तो आपको निश्चित रूप से बेरोजगारी भत्ता है वो वापस लौटाना पड़ेगा। जैसे मान लो कि भाई आप बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं, है ना, और प्लस में आप बीएड कर रहे हैं या कुछ भी कोर्स कर रहे हो साथियों, ठीक है, चाहे प्राइवेट या रेगुलर, लेकिन आपका कोई पड़ोसी भाई शिकायत कर देता है जिला रोजगार कार्यालय को कि भाई ये फलाना कैंडिडेट है, इसके रजिस्ट्रेशन नंबर यह है या फिर इसका नाम ये है, गांव ये है, ये बेरोजगारी भत्ता ले रहा है और प्लस में ये कोर्स कर रहा है, तो साथियों निश्चित रूप से बेरोजगारी भत्ता है वो लौटाना पड़ेगा। ठीक है ना। मैं आपको ये जानकारी पहले कई बार मैं आपको बताता रहा हूँ, लेकिन देखो साथियों, ऐसा है, ये 100 में से कोई मान लो कोई 10% ऐसा हो रहा है कि भाई किसी के पास नोटिस आ रहा है, नहीं तो काफ़ी साथियों ने इस योजना का फ़ायदा उठा भी लिया है। ठीक है ना। तो आपको खैर डरने की तो आवश्यकता नहीं है, ठीक है, लेकिन यदि आप आगे से कोई इस वीडियो को नए साथी देख रहे हैं तो अपना आय प्रमाण पत्र है वो सही प्रकार से बनवाएं।
ठीक है ना। आपकी परिवार की आय है, यदि आप पे गवर्नमेंट कर्मचारी आपके परिवार में आपका ब्रदर है, आपका फादर है, आपकी मदर है, तो भाई आप इस बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म ना भरें, ठीक है। और प्लस में मान लो कि भाई जैसे आप बीएड कर रहे हो, तो या तो आप बीएड कर लीजिए या फिर आप बेरोजगारी भत्ता ले लीजिए, एक काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो साथियों ये सरकारी काम है ना, इनका कुछ नहीं पता मेरे साथियों, घर पे पता नहीं कब कौन सा नोटिस भेज दें, ठीक है। इसलिए अपन को थोड़ा सा सावधान रहना पड़ता है मेरे साथियों, ठीक है। तो ये बात मुझे विश्वास है कि काफ़ी साथियों के जो क्वेश्चन आए थे वो निश्चित रूप से मेरे दोस्तों आपके मैंने कोशिश की है आपको बताने की, ठीक है। धन्यवाद।